हर कण में आध्यात्म और मोक्ष की नगरी संस्कार, और इस संस्कारों की नगरी में ये देदीप्यमान पूरा मंच जिसमें उपस्थित हैं माननीय सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय श्री नितिन नवीन जी। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ उनको उनके उद्बोधन के लिए आपकी जोरदार करतल ध्वनि के मध्य आमंत्रित करती हूं। आज वाराणसी की इस पवन धरा पे उपस्थित होकर काशी वासियों के साथ इस पवित्र बाबा विश्वनाथ की नगरी में अपनी उपस्थिति दर्ज करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं तमाम काशी वासियों का भी अभिनंदन करता हूं। आज मंच पे उपस्थित इस नारी वंदन सम्मेलन में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और ऐसे शख्सियत जिन्होंने नारी को सम्मान, सुरक्षा और स्वाभिमान की जिंदगी देने का संकल्प लिया है, वैसे अपने प्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और आपके प्रिय सांसद आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का मैं अभिवादन करता हूं। मंच पर उपस्थित महामहिम राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन जी, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश के रूप में विकसित करने वाले योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती पूनम मौर्य जी, आज का दिन मेरे लिए भी विशेष है। मैं माताओं और बहनों को केवल काशी के इस भूमि में नमन ही नहीं करता, काशी की इस भूमि पर आपका अभिनंदन करता हूं। काशी केवल एक शहर या भूगोल का हिस्सा नहीं, ये अनादि अनंत संस्कृति का वो जीवंत चेतना है जिसमें युगों युगों से भारत को ज्ञान, शक्ति और भक्ति की राह दिखाई है। इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं, अभिवादन करता हूं। जिस प्रकार मां गंगा सदियों से इस धरा को अपने ममत्व और निर्मल जल से सींचती रही हैं, मैं यहां पर उपस्थित अपनी माताओं और बहनों को और देश की सभी माताओं बहनों के उस संघर्ष, परिश्रम और आत्मबल के कि जिस आत्मबल से उन्होंने परिवार का, समाज का और इस देश के को जीवंत सींचने का और इसके संस्कृति को बढ़ाने का आपने नेतृत्व दिया है। काशी की इस पवित्र धरा को जहां देवी अहिल्याबाई होलकर की इस महान संकल्प को देखा है, जिन्होंने अपनी अटूट श्रद्धा और प्रशासकीय दृष्टिकोण से इस मंदिर की नगरी की रक्षा और पुनर्निर्माण किया, मैं उनको भी आज नमन करता हूं। मित्रों, यहां पर मेरी बड़ी संख्या में आई हुई माता बहनों के चेहरे को मैं देख रहा था, किस प्रकार से वो अपने प्रिय नेता को अपने बीच पाकर हर्षोल्लासित थी। मैं मानता हूं मां बहनों के आज जिस प्रकार से उपस्थिति दर्ज हुई है, वो कहीं न कहीं आज ही के दिन मैं उनको इस बात को भी याद करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं उस पुण्य आत्मा को नमन करता हूं जिसने ऐसे यशस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिन्होंने केवल अपनी माता का ही सम्मान और की चिंता नहीं की, देश के करोड़ों माता बहनों को सुरक्षा, सम्मान और स्वाभिमान से जीवन दिया है और उनके जीवन में बदलाव लाने का काम किया है। ऐसे अपने प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने महिलाओं के जीवन में, आधी आबादी के जीवन में जो बदलाव लाया है, मैं देख सकता हूं पिछले एक दशक से अधिक जब हम इस देश में मां बहनों को योजनाओं के ही नहीं, उनके जीवन में किस प्रकार से बदलाव आए, उसको आपने नेतृत्व दिया और आज महिलाएं केवल समाज को जोड़ने के साथ साथ एक निर्णायक नेतृत्व दे रही हैं। इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। आज देश की महिलाएं, आज जब पूरा हिंदुस्तान महिला नेतृत्व को आगे देखना चाहता है, उसका भी संकल्प जिस प्रकार से आपने लिया है, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में इस संकल्प की सिद्धि की ओर आप इसको लेके चलेंगे। आज हिंदुस्तान जब एग्रीकल्चर से लेकर
एआई तक आगे बढ़ रहा है। आज जब आप पूरे इस देश को केवल वुमेन डेवलपमेंट के लिए नहीं, वुमेन लेड डेवलपमेंट कैसे हो, इस दिशा में लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। और आज आपके उस विचार से पूरा देश की आधी आबादी अपने आप को स्वाभिमान और समृद्धि के साथ आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रही है। मैं आज यहां पर उपस्थित आधी आबादी के अपनी माता बहनों को मैं उन चीजों को जरूर स्मरण करना चाहता हूं जिन्होंने पिछले एक दशक में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से अनेकों योजनाओं की सौगात इस देश को दी, चाहे वो प्रधानमंत्री शौचालय योजना हो, उज्ज्वला योजना हो। मैं मानता हूं कि इन सारी योजनाओं में जिस प्रकार की संवेदना उनके अंदर थी, वो संवेदना भारत की आधी आबादी और नारी को सम्मान दिलाता है। चाहे उज्ज्वला योजना से जब उन्होंने माता बहनों के आंसुओं को पोंछने का काम किया, प्रधानमंत्री जी ने शौचालय योजना से मां बहनों के सम्मान को आगे बढ़ाने का काम किया। और साथ ही साथ मैं कह सकता हूं कि अगर लखपति दीदी योजना आपने लाया तो लखपति दीदी योजना ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का जो प्रयास आपने किया है, उसका निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। जब पिछले कुछ वर्षों से हम गणतंत्र दिवस के अवसर पर देखते हैं कैसे हमारी माता बहनें सेना और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों की अगुवाई कर रही हैं, ये दिखाता है कि आपने केवल महिलाओं को सशक्त नहीं किया है, एक नेतृत्व भी प्रदान किया है। और विकसित भारत के संकल्प को 2047 का आपने देखा है, उसमें महिलाएं कैसे अग्रणी भूमिका में आए, इस दिशा में आपने लगातार कदम उठाया है। आज महिलाएं आईटी सेक्टर से लेकर ओलंपियाड तक कैसे नेतृत्व दे रही हैं, खेल से लेकर रिसर्च के क्षेत्र में किस प्रकार से प्रतिनिधित्व कर रही हैं, ये आपके नेतृत्व का परिफल है प्रधानमंत्री जी। मैं देख रहा था बहुत सारी हमारी बहनें यहाँ उपस्थित हैं, जिस प्रकार से बहनों के अंदर उत्साह दिख रहा था। आपने बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की योजनाओं से जिस प्रकार से महिलाओं और पुरुष के रेशियो को आपने मजबूत करने का काम किया, उससे आज मेरी बहनें आत्मनिर्भर भी बन रही हैं और साथ ही साथ अपने आप को सशक्त रूप से इस देश के सही नागरिक के रूप में आगे काम कर रही हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद